एलोपैथी की दवा 99% हम पहले ही दिन से कुछ दवाइयाँ कम कर देते हैं। जैसे स्टीरॉयड है तो पहले ही दिन से, सबके बंद नहीं करते, काफ़ी के तो पहले ही दिन से बंद कर देते हैं। स्टीरॉयड में 1, 2, 5, 7 दिन का समय लग सकता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बॉडी एडिक्ट हो जाते है उसकी। बॉडी एंड माइंड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बंद कर देते हैं। दवा बंद अभियान, और साथ में सारी टेस्टिंग करते रहते हैं आपके। स्टीरॉयड में थोड़ा टाइम लगता है, इंसुलिन में किसी किसी को 1 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को 5-7 दिन में, थोड़ा थोड़ा करके बंद कर देते हैं। बाकी बीपी की सामान्य दवाइयाँ, शुगर की, थायराइड की दवाइयाँ, अस्थमा की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ बंद कर देते हैं। सारे आपके न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस के नाम पर, खून को पतला करने के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर, और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं। उसका विकल्प पहले ही दिन से दवा दे देते हैं, और उसका विकल्प यहाँ पहले ही दिन से आपको मिल जाता है। कितने जहर घोल लिए हैं अपने शरीर में हमने। ये शरीर के साथ क्रूरता है, क्रूरता। मैं बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूँ। शरीर के साथ क्रूरता मत कीजिए। शरीर के साथ क्रूरता कर रहे हैं, अपने तन के साथ, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ क्रूरता करते हैं हम लोग। कोई भी एंटीबॉडी जाता है शरीर के अंदर तो बॉडी रिएक्ट करती है। यही है दवाइयों का कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, फिर डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, और ये राम राम। दवाइयों से को तो बॉडी रिएक्ट करती ही थी, अब तो खान पान को भी रिएक्ट करती है सर बॉडी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, पनीर, ग्लूटेन, अलग अलग चीज़ों से एलर्जीज हो गई हैं, और दवाइयाँ मुट्ठा भर भर के खा रहे। फिर एलर्जी की दवा खाते, फिर एलर्जी की दवा से भी एलर्जी हो गई है। कौन क्या दवाई खाते हैं एलर्जी के लिए? वो 2-3 दवाइयाँ हैं ना, एविल है, प्रोमेथाजिन, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स लेते हैं। वो दवाइयाँ, एलर्जी की दवाइयाँ एलर्जी करने लग गई। अब बताओ कहाँ जाओगे? इसलिए, और मैंने एक बात पहले ही कही हुई है, मनुष्य में अपरिमित शक्ति है, बशर्ते हम अपनी शक्तियों को जाने, जगाएं, उपयोग में लाएं। देखो, एक थोड़ा इमरजेंसी वाली बात बता देता हूँ। किसी को अचानक एपिलेप्सी का अटैक पड़ गया तो क्या करें? तो उसके हाथों पैरों के ये टॉप्स दबा दें, 1 मिनट में होश में आ जाता है। 1 मिनट में। मैंने किया हुआ ये कार्यक्रम। मैंने तो लाखों करोड़ों लोगों के शिविर लगाए हैं, और भगवान की कृपा से ये बहुत बड़ी बात है। सुन लो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मैंने खुद शिविर लगाए, और 10 करोड़ से ज़्यादा शिविर में मेरे शिष्यों के यहाँ आए हैं। एक भी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं एक दिन ऐसे सोच रहा था, मेरे से बोले, एक व्यक्ति के सामने ऐसे मैं बोला, रही ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बोले स्वामी जी ऐसे मत बोलो, नज़र लग जाएगी। तो दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं हर दिन, लाखों लोग, और लाखों लोग मरते भी हैं। फिर कभी भी आदमी की मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन शिविरों में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। और रोगी कैसे आते हैं? हार्ट के रोगी, एपिलेप्सी के रोगी, लीवर किडनी फेलियर, और पता नहीं कैसे कैसे कैंसर के रोगी। और ये क्या है? तो वहाँ एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। मैं उत्साह देता रहता हूँ। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। किसी को भी कोई ऐसे एपिलेप्सी का अटैक आ जाए, ये पॉइंट दबा दो, एकदम बेहोशी आ जाए, ऐसे ही बेहोशी आ जाए, ये पॉइंट दबा दो। एक दूसरा, हार्ट का अटैक आ जाए तो छोटे उंगली के पीछे से, यहाँ से और यहाँ से दबा दो। लोग क्या कहते हो, हार्ट को यही सीख रखा है, ऐसे ऐसे दबाओ, उसको पंप करो हार्ट को। अरे भाई,
और यदि बेहोश नहीं हुआ है हार्ट का रोगी तो उसको बोलो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे। 99% लोग बेहोश नहीं होते हैं, पेन होता है भयंकर, तो उनको बोलो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। और ऐसा मैंने हजारों लोगों की ज़िंदगी में देखा है, लोगों ने बताया मुझे। तो स्वामी जी अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया था, हमको पैरालिसिस का अटैक आया था, हमको हार्ट का अटैक आया था और हॉस्पिटल में आराम से पहुंच गए। किसी को तो 8 घंटे लगे पहुंचने में, किसी को 4-5 घंटे लगे। नहीं तो हार्ट के अटैक आने के बाद में तो आदमी के एक पूरी दुनिया में इसके लिए स्पेशल फैसिलिटी है। मैंने देखा है अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूरोप में। चलो, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हार्ट के लिए। बाएं हाथ में ये रेखा है ना, इसके ऊपर यहाँ से ऐसे यहाँ से दबाना शुरू कर दो। ये छोटी छोटी बातें तो पता होना चाहिए ना तुमको। अचानक अब मैं आपको ये जो कई बार ऐसा होता है होगा क्या, घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, आदमी पगला जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। तो उस समय पगला जाते हैं। तो देखो यहाँ से ये किया करो ऐसे। हार्ट में पेन होने पर, एंजाइना पेन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यहाँ से दबा दो। और पैरालिसिस हो गया तो ये सारे तो ये दबाओ, टोप्स अंगूठे से लेकर के 1 2 3 4 5 और पीछे के 5 चैनल दबा दो और अनुलोम विलोम करवा दो उसको लगातार 18 घंटे तक। 6 घंटे सोने के निकाल दो। 1 से 2 दिन के अंदर ही पैरालिसिस 100% रिकवर हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं। हॉस्पिटल वाले क्या कर लेंगे, क्या उनके पास में, और उस ऑक्सीजन आपको वैसे ही मिल जाएगा नेचुरल, बाकी रिकवर हो जाओगे 24 घंटे के अंदर 100% रिकवरी। और बहुत भयंकर अटैक आ गया है, मल्टीपल कहीं ब्लॉकेज आए हैं ब्रेन के अंदर, हेमरेज भी हो गया, रिकवर हो जाएगा। मेधावटी दे देना, और ज़्यादा है तो एकांग वीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर, मोतीपृष्टि दे देना। और हमने किया है इसलिए बोल रहे हैं। और साथ में हवन कर दो घर में, गुग्गुल गाय का घी, मेधावटी उसी हवन में डाल दो, जो खाते हैं वही हवन में डाल दो, उसका मल्टीपल इफेक्ट आ जाएगा। ब्रेन हेमरेज बता दिया, पैरालिसिस बता दिया, हार्ट अटैक बता दिया। ये पीछे 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट है। 1 2 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि जहाँ दोनों हड्डियाँ मिलती हैं ना पीछे अंगुलियों की, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये। अच्छा, अब किसी को अचानक पसलियों में दर्द हो जाता तो क्या करें। पसलियों में दर्द हो जाता है तो यहाँ से दबाएं। ये कमर का दर्द का है, इसके नीचे यहाँ नाभि में दर्द हो जाता है। जैसे बहन को पेट में दर्द हो गया था तो इसको यहाँ से दबाना चाहिए। ये यहाँ से दबाओ ऐसे। किसी को सिर में दर्द हो जाता है तो इधर से। पेट में दर्द हुआ तो ये जो पहली अंगुली है इसके मूल में, सिर में दर्द हुआ है तो अंगूठे के मूल में, और पेट में दर्द हुआ है तो यहाँ से भी ये पेट दर्द का है, और ये पिंडली दबा दो। हाँ। अब थोड़ी देर तो यहाँ पर आता फ्री से मच गई, भाई क्या हो गया पीछे। और कोई ये क्रैम्प्स आ जाएं तो ये सारे ये 1 2 3 4 5 ये 5 चैनल है ना, ये कोई क्रैम्प आ जाए कहीं पर भी कुछ भी हो जाए। पेट में भयंकर दर्द हो गया, एकदम से इतना भयंकर दर्द हो जाता है कि आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अभी तो पेट का अटैक आ जाए तो क्या करें, पिंडली दबा दो ऐसे, ये सारी पिंडली दबा दो एकदम। फिर इसके बीच में दबा दो, यहाँ से नाभि ठीक हो जाती है, यहाँ से दबाती और यहाँ से दबाती नाभि ठीक हो जाती है। पहले उंगली के मूल में दबाना और यहाँ हथेली के बीच में दबा, पैर की पंजे के बीच में यहाँ से दबा दी। और ये पिंडली दबा दो ऐसे, ये पिंडली दबा दो ऐसे ऐसे। ये हमने सब कार्यक्रम किए हुए हैं। अचानक अब अस्थमा का अटैक का बता रहा हूँ। अब पेट का अटैक जैसा पड़ता है, एकदम भयंकर पेन, आदमी एक क्षण के लिए भी उसको चैन नहीं पड़ता। यहाँ से दबाते ही रिलीफ हो जाता है ऐसे। कई बार गैस बन जाती है, निकलती ही नहीं, तो गैस और चोंड तो हम देते ही हैं, वो तो एक वैसा तात्कालिक इलाज है। आजकल सबसे अब लोग क्या कर रहे हैं, इनो खाओ 6 सेकंड में काम शुरू।
जहर खाते रहते हैं। फिर एक क्या, वो एक मोटा सा आदमी गुब्बारा सा ऊपर से डालते हैं। अच्छा, आदमी को ऐसा दिखाते कि एक गुब्बारा सा आदमी ऊपर से डाला और निकल गया सब गैस। अरे बावले, गैस तेरे भीतर बन रही है, उसको ठीक कर लेना, ये इससे गैस बनने बंद हो जाएगी। और जीरा धनिया सूप, जीरा धनिया सूप, मेथी अजवाइन का पानी पिला दो, आंवला एलोवेरा गिलोय का सुबह सुबह उठ करके जूस पी लो, दिमाग। अच्छा, लोग क्या बोलो जी स्वामी जी आप तो खर्चा बढ़ा देते हो। मैंने कहा खर्चा कम करता हूँ मैं तुम्हारा। मैंने बर्गर का, पिज़्ज़ा का, चाय का, कॉफ़ी का, बियर का, वाइन का, कोल्ड ड्रिंक का खर्चा बंद करा दिया मैंने तुम्हारा। और फालतू में अफरा तफरी का, जब देखो तब बाहर घूमने जा रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ घर में एडवेंचर करो, सुबह उठ करके योग करो। मैं मानता हूँ कि कभी कभी घूमना चाहिए, तीर्थ करने चाहिए। घूमने के नाम पर कहाँ जा रहे थे? घूमने के नाम पर स्विट्जरलैंड, दुनिया का सबसे बेकार देश। सबसे ज़्यादा आत्महत्या करके वहीं पर लोग मरते हैं, और आत्महत्या करना ऑफिशियल है वहाँ, परमिशन वहाँ आत्महत्या करने की। तो सुनो, यहाँ से ये किसके लिए बताया? अभी भी कोई दबा के देख लो, अभी एकदम आपकी थकान दूर हो जाएगी। हाँ, ऐसे मैं तो थका हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को भी और ज़्यादा ताजगी आ गई ऐसे दबाते ही। हाँ, ऐसे यहाँ से ये। फिर किसी को लंग का अटैक आ जाए तो क्या करें? तो लंग का अटैक आ जाए तो फिर एकदम से रेस्पिरेटरी का अटैक आ जाता है, उसे मरते हैं लोग। हार्ट अटैक से ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। तो एक तो उनको दिव्य धारा सुंघा दिया करो, अपने घर में रखा करो। कुछ औषधियाँ घर में रखनी चाहिए। देखो अब तो सब भूल ही गए, सब प्राणायाम करना मत भूलो। देखो ये दो अंगुलियों के बीच में ये जगह है, ये फेफड़े के लिए है, यहाँ से भी और इसके पीछे से भी, दोनों ही जगह से। और फिर अपने दिव्य धारा अथवा अपना ये पतंजलि बाम, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी है, सेम फेफड़े का पॉइंट है। आपको लंग का अटैक से आपकी मौत नहीं होगी और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आप। दिव्य धारा सुंघा दें और दिव्य धारा को गर्म पानी में डाल करके वाष्प दे दें। आजकल तो वाष्प लेने के लिए सब घरों में भी लोगों ने रख लिए। जब से कोरोना आया है तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा तो जीना सीखा है। बोले भाई ये सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल, सारी दवाइयाँ धरी की धरी रह जाएंगी, अपने आप को संभाल लो। लेकिन फिर वापस लोग लापरवाह होने शुरू हो गए हैं। कब तक ऐसे रिस्ट्रिक्शन वाला जीवन जिएंगे? आदमी ना अच्छी चीज़ों को भी यूँ मानता है कि ये बंदिशें नहीं हैं। अच्छा ये बंदिशें होती तो मैं तो अभी तक मतलब डिप्रेशन होकर के मर गया होता। मैंने तो अपने ऊपर अपने आप बंदिशें लगा रखी हैं। ये बंदिशें नहीं है, ये डिसिप्लिन है लाइफ का, और इसमें आनंद आता है। उल्टी पुल्टी चीज़ें करने पर दुखी होते रहते हो, थोड़ी देर का मज़ा और फिर दिन भर का या जिंदगी भर की सज़ा। ये कौन सा फ्रीडम है? ये कौन सी आज़ादी है? आदमी कहता है बंदिशें लगा दी इस कोरोना ने, तो खाने पीने के ऊपर बंदिशें लगा दी, पाबंदियां लगा दी। कोई बंदिशें नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। देखो ये फिर कमर में दर्द हो जाता है किसी किसी को, एकदम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाता है, और ऐसे हो जाता है एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। तो ये पहली उंगली के पीछे यहां से दबाओ एक, फिर जबरदस्त कमर के लिए हाथ में और पैर में, दो जगह बता रहा हूँ। हाथ में तो एक तो ये छोटी उंगली के पीछे और एक ये रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ पर देखो ये बीच वाला पोरवा, इसके ऊपर दोनों तरफ से ऐसे दबा देते, ऐसे ऐसे, अथवा पेन रख करके, ये देखो पेन रख करके इसको ऐसे दबा दिया। इतना भयंकर दर्द होगा, और 1 मिनट का दर्द तो होगा आपको। ऐसे इधर से भी इधर से, दूसरे से दबाना पड़ेगा, अपने आप तो दबा ही नहीं सकता। चीखे मारते हैं आदमी, ऐसे करता है मर गया, ऐसे बोलेगा, चिल्लाते, आंखों में आंसू आ जाते हैं।
लेकिन हमको पता है कि ये दर्द जो है इसको सुख देने वाला है, तो हम दबाते रहते हैं। 1 मिनट के अंदर लंगड़ा लूला आदमी दौड़ने लगता है, ये रिंग फिंगर के बीच में। फिर ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली, इसके ऊपर टॉप पर और इसके मूल में, लंगड़ी बाय बोलते हैं इसको, सियाटिका को। सियाटिका और लंबोस्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क, उसका रोगी दौड़ने लगता है, यहाँ से दबाते इसके टॉप पर, और चीख ऐसी मारता आदमी की लगाते, यहाँ हाथ ऐसे पकड़ में आया, ये जो देखो इस अंगुली के ऊपर ना, ये सबसे उठा हुआ भाग ऐसे पकड़ा और ऐसे दबाया, दबाते आदमी चिल्ली मारता एकदम से, बहुत जोर से। ये हजारों लोगों पर प्रयोग किया हुआ हमारा। ऐसे हाथ लगाते ही चिल्ली मारता है, और जैसे ही 1 मिनट दबाया उसके बाद कहता है ये तो चमत्कार हो गया। ये फिर ये है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये पूरा कर्व, ये और ये एकदम आराम। अभी सिर दर्द के लिए और बता देता हूँ, जबरदस्त। ये सब फिर सिर दर्द हो जाए तो यहाँ, ये तो सबको पता ही है, यहाँ से और यहाँ से, ये साइनस के कारण से सिर दर्द हो जाता तो यहाँ से आराम हो जाता है, नहीं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सब दबाते ही हैं ये। अब इसमें पीछे जो गड्ढा है, इसमें ये कम लोगों को पता है, ये जो पीछे वाला गड्ढा है मेडुला, यहाँ दबाए, जो 2 हड्डियों के बीच में एक गड्ढा सा है जो सिर को और गर्दन को जोड़ता है ना, वहाँ एक गड्ढे में, और ये दोनों पीछे तरफ, ये दोनों ये जो नस हैं ये, और ये कंधे ऐसे 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 दबा देते हैं। इधर आओ। तो एकदम से आदमी ना ऐसे जो ऐसे, ये जो है ना ऐसे ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे आराम भी मिलता है। ऐसे फिर थोड़ा सा यहाँ से ऐसे दबा दिया अंगूठे से, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे दबा दो, और थोड़ी सेवा भी करनी हो तो थोड़ा नीचे तक दबा दो, ऐसे आदमी को रिलैक्स हो जाता है एकदम से। यहाँ से और ये दोनों तरफ से पीछे से, फिर इसकी बीच में गड्ढा यहाँ से, है ना, ऐसे दबा दिया, एकदम से फिट हो जाता है। और सिर में दर्द होने पर पतंजलि बाम तो ऐसे लगाते हैं, दिव्य धारा भी लगाते हैं, बादाम रोगन नाक में डाल दो, एकदम सिर दर्द गायब। सिर में दर्द, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनसे आदमी जूझते रहते हैं। सिर में दर्द एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। अनुलोम विलोम, बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन पीना भी, मेधावटी, ये तो सिर दर्द और अनिद्रा के लिए रामबाण है। ऐसा मैंने करोड़ों लोगों से सुना है कि सिर में दर्द होता है, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा ये सिर में दर्द होता कैसे है। और कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी ये तो ऐसा होता है, फिर माथा बांध लेते हैं बहुत जोर से, और कुछ तो फिर जो है दीवारों में धीरे धीरे, कुछ बेड पे मारते हैं, और किसी को तो पति पत्नी को हो जाता है तो एक दूसरे को ही मारते हैं। खैर ये तो मजाक की बात थी। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है लोगों को। सिर में दर्द के 3 कारण हैं। एक पित्त, एसिडिटी बढ़ने से सिर में दर्द होता है, तो उल्टी कर लिया करें। दूसरा वात, वायु के कारण से, तो पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण या कोई भी चीज़ ले लें। जो गैस सिर में चढ़ जाती है, एक तो पित्त चढ़ता है, एक गैस, एक अंदर से गैस वैसे नहीं बनती पेट में ऐसे ऐसे गैस नहीं होती, अंदर से वायु, नसों में वायु भरा होता है। किसी को तो इतना, ऐसे हजारों लोग मैंने देखे, ऐसे हाथ लगाओ कहीं पर भी, ऐसे हाथ लगाया और यहाँ दबाया, ऐसे कहीं भी दबाओ तो ऐसे जोर से चिल्लाते, और ऐसा लगेगा मर जाएगा। ऐसे दबाते कितने लोगों को ये डकारे आते हैं। एक बार हाथ उठाना, हाथ हिलाइए उधर, तो बड़ी संख्या यहीं बैठी भी 20-25, तो दबाते ही यहाँ भी दबाओ, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ, कहीं भी दबाओ, ऐसे करते
क्यों? वो उनको मसाज भी करते हैं ना, तो हुई हुई करते रहते हैं ऐसे। तो जिनको एक गैस से इस बात बनती है ना, उनको ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी, फिर ये जो पीड़ा नील गोल्ड है ना, ये वायु के कोष्ठगत वात होता है, स्नायुगत वात होता है, संधिगत वात होता है, अस्थिगत वात होता है, शिरोगत वात होता है। वात के इसलिए 80 भेद तो मूल माने गए हैं, है ना। तो सुनो, जिनको वातज पीड़ा है ना, उनको पित्तज के लिए तो एसिडिटी का उपाय बता दिया, उसमें फिर व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, फिर मोती पिष्टी, अविपत्ति, करचोण आदि, ये ठीक है। वातगत वात के लिए पीड़ानिल गोल्ड एंड ऑर्थोग्रिड, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, खाली पेट पीड़ानिल, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। कफज है तो स्वासारी गोल्ड लेते ही, और कोई ये तीन ही तरह के मूल रूप से दर्द होते हैं। बाकी जो दर्दें होते हैं क्यों होते हैं? सिर के नसें कमजोर पड़ गई, दिमाग के न्यूरॉन्स वीक हो गए। दिमाग के न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मेधावटी, अनुलोम विलोम करो, और माइलिन सीट और सिनैप्स कमजोर पड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स के ऊपर इंसुलेशन होता है, उसको माइलिन सीट बोलते हैं। वो माइलिन सीट वीक हो जाती है, उसी से फिर ये दौरे पड़ते हैं, सिर में दर्द होता है, और आदमी कुछ सोच नहीं पाता, दिमाग सुन्न पड़ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए मैंने बोला था घी 2 चम्मच जरूर खाया करो, गाय का घी, बादाम रोगन, जो जिसको अनुकूलता पड़े खा लिया करो। बादाम रोगन तो दूध में मिला के खा लेते हैं, गाय का घी खाओ। 2 चम्मच गाय का घी सबको खाना है, नहीं तो दिमाग के स्नैप्स वीक होंगे, माइलिन सीट वीक होंगी, न्यूरॉन्स वीक होंगे, नस नाड़ियाँ वीक होंगी, हार्ट वीक होगा, मसल्स वीक होंगे, हड्डियाँ वीक होंगी, कार्टिलेज घिसेंगे। प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्टेंट वाले भी 2 चम्मच ले सकते हैं। 2 चम्मच का मतलब 2 चम्मच ही है, बाकी चीज़ें नहीं। फिर वो जो हार्ट वाले सभी के सभी क्या खा रहे? बेवकूफ़ी में, अज्ञान में, मूर्खता में रिफाइंड ऑयल, और वो खा जाते हैं 4-4, 5-5 चम्मच। 2 चम्मच घी खा लो या नेचुरल ऑयल खाओ। रिफाइंड ऑयल देखो सबसे अच्छा होता है गाय का घी, दूसरे नंबर पर भैंस का घी, तीसरे नंबर पर फिर ये अलग अलग जो है नेचुरल ऑयल, जिनको कोई केमिकल से प्रोसेस नहीं किया जाता है। अब कच्ची घानी का सरसों का तेल हमने ब्रांडिंग की पहली बार उसकी, और 100% प्योर उपलब्ध कराते हैं। फैटी लीवर वालों को 2 चम्मच तक खाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 चम्मच का मतलब, फिर आप लोग क्या करते हो उसका हिसाब ही नहीं रखते। जो पूड़ियाँ खा जाते हो, पराठे खा जाते हो, छोंक में रगड़ देते हो 2 चम्मच का मतलब 2 चम्मच, ठीक, और तल के नहीं। तो फिर बोलो छोंके कितने में? तो छोंक लगाना है तो पूरे परिवार का छोंक तो 2-3 चम्मच में लग जाता है, 7-8 लोगों का ही। यदि परिवार में 4 मेंबर हैं तो 2 चम्मच में लग जाता है, तो उसमें छोंक में तो ज़्यादा लगता ही नहीं। उसमें इतना ज़्यादा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा उसमें हींग, बाकी मसाले बंद। ये मसालों के नाम पर भी इतना कचरा खाते हैं हम लोग, उसमें इतने आर्टिफिशियल टेस्ट होते हैं। 2 चीज़ों के पीछे बड़ी पागल है दुनिया। परफ्यूम, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस, ये भी लिख लो। ये दोनों चीज़ों का पागलपन नहीं होना चाहिए, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस से अलग अलग प्रकार की एलर्जियाँ हो रही हैं। जिस किसी को देखो सुबह उठते ही सूस, फिर यहाँ कान में लगा के रखेंगे,
कोई कपड़ों में छिड़क के रखते। अरे भाई, बोले जी क्या करें, शरीर में दुर्गंध आता रहता है तो सुगंध भर लेना। मैं तो भाई देखो एक बार भी लगाता नहीं, कोई परफ्यूम नहीं लगाता। और थोड़े जो समर्थ लोग होते हैं वो चंदन की, फिर कहते हैं नेचुरल खुशबू लगाते हैं। अरे नेचुरल खुशबू हो, कोई भी खुशबू हो, तुम्हारे जीवन से सुगंध आए, ये तो बात समझ में आती है, जीवन आपका सुरभित हो जाए। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। चलो छोड़ो, अगली बात। कैंसर वाले खा सकते हैं बेटा, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना फिर, क्योंकि 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कराएंगे और बिल्कुल ही घी नहीं खाएंगे तो सूख के लक्कड़ हो जाएगा। 2 चम्मच घी खाना है और उसको 2 गिलास दूध भी पीना गाय का। ये डेयरी प्रोडक्ट को मना करते हैं ये बेहुदे लोग। वहाँ विदेशों में क्या होता है, हर चीज़ पैक्ड आती है। फ्रेश गाय का दूध पीना चाहिए उनको, गाय का, बकरी का फ्रेश दूध पियो। क्यों? वहाँ डेयरी प्रोडक्ट को क्यों मना करते हैं? सब चीज़ से लेके, पनीर से लेके, दूध से लेके, वहाँ सब पैक्ड आता है सब। अब पैक्ड में ज़्यादातर चीज़ों के अंदर आपको पता ही है कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए छेड़छाड़ की जाती है। तो जिन लोगों को गाय का दूध नहीं मिलता वो क्या करें? वो पतंजलि के गाय के दूध का पाउडर ले ले। बिना फैट वाला चाहिए तो बिना फैट वाला भी है, और फुल क्रीम वाला चाहिए तो फुल क्रीम वाला भी है। और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, खाली दूध के पाउडर को ड्राई किया जाता है। और गाय का 100% प्योर दूध है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अब लोग उन्हें इतना दिमाग में कचरा भर रखा है कि गाय वो खुश्की हो जाएगी पाउडर वाला दूध पिएंगे। अरे खुश्की तो तब होगी, उसमें 2 तरह का दूध है। एक को बोलते हैं डेयरी वाइटनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, एक को बोलते हैं फुल फैट वाला। तो जिसको जो चाहिए पी लो, पानी, गर्म पानी में घोलो और पी लो। जिनको कम फैट वाला चाहिए कम फैट वाला ले लो। अब कम फैट वाले से बोलते खुश्की होती तो फुल फैट वाला ले। गाय में तो होता ही सीधा लगभग एवरेज 4 से 5% है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, भैंस के दूध में पानी मिला करके बोलते हैं ये 3% फैट आ गए, गाय का दूध हो गया। बड़ा मामला गड़बड़ा है। तो चलो, ये तो घी तेल की बात हो गई। तेल में सबसे अच्छा तेल किसका बताया था? तिल का। दूसरे नंबर पर सरसों का। दूसरे नंबर पर नॉर्थ इंडियंस के लिए सरसों का और साउथ इंडियंस के लिए नारियल का, फिर मूंगफली, फिर चौथे नंबर पर मैंने बोला था रिफाइंड ऑयल। तो देखो, नेचुरल ऑयल में जो बिना किसी केमिकल प्रोसेस के निकलते हैं वो ये तेल है, तिल का तेल। अब तिल का तेल औषधि है डायबिटीज वालों के लिए। तिल का तेल औषधि, आर्थराइटिस वालों को तिल का तेल ही खाना चाहिए, उनको गाय का घी भी नहीं खाना चाहिए। अब बताओ, ये औषधि है उनके लिए, तिल का तेल खाओ। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये कच्चा भी खाया जाता है। अब ये बंगाली लोग और असम में लोग उधर खिचड़ी में सरसों का तेल डाल के खाते हैं। अब हम लोगों ने खाया ही नहीं था तो हमको लगता था ये क्या काम है। एक दिन मैंने खा के देखा तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है खिचड़ी में। फिर एक दिन मैंने ऐसी, अब मैं तो सब बताता रहता हूँ ना, तो एक दिन मैंने नारियल का वर्जिन कोकोनट तो पी के मैंने देखा, बड़ा टेस्टी लगता है, एकदम मक्खन जैसा होता है। हाँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच पीना चाहिए। सारी दुनिया पी रही है, पूरा अमेरिका पी रहा है। वहाँ 5,000 रुपये लीटर बेचते हैं हम लोग। कितना? 5,000 रुपये लीटर। और यहाँ देते हैं 500 रुपये लीटर। अब उनको वहाँ उतने में बिकता है तो तुम बोलो भाई तुमने खूब पूरी दुनिया लूट रखी है। तो और 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। कुछ ऐसे 50-50 ग्राम पी जाते हैं, ये नहीं। 1-2 चम्मच नारियल का तेल, तिल का तेल, खाली पेट। और जिनके नाक बंद है ना, वो तो नाक में ही डाल लो और फिर कुछ अंदर जाएगा, कुछ ऐसे गले से बाहर निकल जाएगा। नाक खोल, किसी किसी के नाक बंद रहते हैं। एक बहन यहाँ पर आई, बोले जी
डॉक्टर ने बोल दिया था नाक काटना पड़ेगा, अंदर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं तो डर गई। और यहाँ 3 दिन में मेरा नाक खुल गया। जो बंद था वो पूरा खुल गया, और जो खुला हुआ था वो थोड़ा अभी उसमें दिक्कत है, उसमें तो पूरा अंदर जाने लग गया। वो सूत्र नीति करवाते हैं यहाँ पर, सरसों का तेल डालो, सूत्र नीति करो, नाक खुल जाए। नाक बंद, गला चौक, अरे नाक चौक है तो सरसों का तेल डालो, 100 साल तक नाक खुले रहेंगे आपके, कुछ नहीं। जिसको देखो भाई दिन भर जी पानी सा आता रहता है, नाक चौक सा रहता है, सरसों का तेल डालो। और जिनको पेट दर्द होता है एक और सुन लो, हाँ, हींग लगा दो पेट दर्द में, गैस बनने में, गैस, पेट दर्द और आंतों में सूजन, इसके लिए बड़ी दवाई है। जैसे मैंने बोला था ना इन तिलों में तेल नहीं है क्या, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। तो ऐसे ही बोलते हैं भाई, मरे हुए के मुर्दे के हींग लगाने से कोई फायदा इसका मतलब जिंदे के लगाने से फायदा है। ये हींग लगाना भूल गए लोग। और मैंने जब से बताया तो मुझे काफ़ी लोगों ने फिर बताया, स्वामी जी ये तो हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से प्रयोग होता है, हमारे माँ बाप ने बताया, और हमारे यहाँ भी पूरे पेट, बच्चों को तो लगा देते, बड़ों को क्यों नहीं लगाते? नाभि में लगा दो, एकदम से पेट फर्स्ट क्लास, और मुलायम हो जाता है पेट। किसी किसी के पेट बहुत हार्ड रहते हैं तो पेट में ही लगा दो पूरा। नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो उसके लिए सरसों का तेल डालो। सरसों का तेल थोड़ा सा तीखा लगता है तो अणु तेल डाल लो। सबसे सौम्य बादाम रोगन, बादाम रोगन से शुरू कर लो। जो बहुत किसी किसी को तो इतनी नाजुक प्रकृति होती है तो बादाम रोगन डालो, उसमें कोई झंझनाहट नहीं होती। लेकिन वो हड्डी, वो पहले खाली सिर दर्द आदि के लिए तो ठीक है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो फिर अणु तेल, षडबिंदु तेल और सरसों का तेल तो मतलब कच्ची घाने वाला पतंजलि वाला ले लेना, नाक में डालो एक एक चम्मच। मुझे कभी एक आधी बार ऐसे साल में कभी कोई छींक आ जाए या जुकाम होने का कोई इंडिकेशन मिल जाए तो मैं तो सीधा 3-3 चम्मच डालता हूँ नाक में, 2-3 चम्मच इसमें, 2-3 चम्मच इसमें, कुछ अंदर चला जाता है और कुछ अपना ऐसा लेकर के मुंह से बाहर निकाल देते हैं और पूरा ठीक मामला। अब छोटी सी बात, नाक की हड्डी बधी हुई है तो ये पॉइंट भी दबाना। और लक्ष्मी विलास और संजीवनी खाने के बाद एक गोली, और स्वासारी ले लो खाली पेट। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो स्वासारी गोल्ड ले लो। स्वासारी गोल्ड का असर उससे 10-20 टाइम्स ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि स्वर्ण वसंत मालती और अभ्रक भस्म पड़ जाता है। स्वासारी में गोल्ड में होता है स्वासारी त्रिकुटा सितुपलादि 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम। ये इसको कहते हैं स्वासारी गोल्ड। पहले हम 5-7 चीज़ें मिलाते थे तो आदमी देख करके डर जाता था, अरे इतनी चीज़ें मैं नहीं खाता। हमने स्वासारी गोल्ड में फार्मुलेशन कर दिया उसका, जबरदस्त है, नाक बंद होता।